साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। सभी साथियों को शुभ रात्रि। हालांकि मैं रात में ये वीडियो आपके बीच में रख रहा हूँ तो कुछ साथी ये सोच रहे होंगे कि रात में भी सोने में जो है आपत्तियाँ कर रहा है, ये लड़का सोने नहीं दे रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें थोड़ी सी जानकारी आप सभी को देनी है तो इसलिए आपको जगा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक चीज़ और आप सभी को बता दें हम कि थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो, लेकिन आपके सवाल जो है वो मैं डाउट ज़रूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। भैया सबसे पहली बात तो कोई जादूगर है नहीं और ना हमारे पास कोई जादू की छड़ी है। कोई भी टीमें हो जो भी लीड कर रही हैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी के पास कोई जादू जैसी छड़ी है नहीं कि हमने घुमाया और ऑर्डर छप गया फटाफट और सबको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और सब ज्वाइन कर लिए। ऐसी कोई सिस्टम है नहीं भैया, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आपको वर्तमान स्थिति से वाकिफ़ करा सकता हूँ, अग्रिम रणनीतियाँ बता सकता हूँ और हम क्या कर सकते हैं इतना बता सकता हूँ बस, यानी कि प्रयास कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेके चलते हैं हम आपको फटाफट। सबसे पहली तो डेट क्यों लगी है, डेट 23 को क्यों लगी है, इस सवाल पे मैं आप सभी को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। दूसरी एक बड़ी चीज़, लखनऊ में तैयारियों का क्या है हाल, ठीक है। 12 को यहाँ भी आपको हियरिंग देखने को मिलने वाली है और हम इतने दिनों से लखनऊ में क्या कर रहे थे, हमारे बड़े छोटे भाई बहन सब हमसे पूछते हैं आप लखनऊ में 1.5 साल से कर क्या रहे हैं। और तीसरी चीज़, ज़्यादा प्रश्नों का मतलब एक खतरे की घंटी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक एक पॉइंट को चर्चा में का विषय बनाऊंगा और उसके बाद काउंटर पे भी बात करूंगा। कुछ साथी ये कह रहे थे 23 तारीख को जो है सरकार फिर से डेट लेगी और निकल जाएगी, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा, आऊँगा उस पॉइंट पर भी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप सभी को बता दूं डेट क्यों लगी है 23 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा, ये आप इस देखिए, इस टेबल को देखिए, हम टेबल के हिसाब से चलेंगे, सीधी सीधी बात, ठीक है। इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आप ये जो डेटें देख रहे हैं 7, 8, 14, 19, 21 और 22, ये सब हॉलीडेज़ की डेटें हैं, सब छुट्टियाँ हैं। ये आप कहेंगे इतनी छुट्टियाँ कैसे हो गई, हमारे तो समझ से परे है। तो कैसे हैं छुट्टियां मैं आप सभी को बताता हूं। आप यहां आइए, यहां से आप कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो शायद मैं आपको समझा पाऊं। सबसे पहले चीज़, आज आपकी हियरिंग थी, 7 को सैटरडे है, 8 को संडे, 2 छुट्टी। फिर आप आएंगे 14 को जो है, इसके बाद 14 को भी वही हाल है और इसके बाद 15 को भी। 14 को सैटरडे, 15 को संडे। 19 तारीख को मुहर्रम है, 21 तारीख को सैटरडे है और 22 तारीख को क्या है, संडे है। तो यही तो वो छुट्टियां मैं गिना रहा था, 7, 8, 14, 19, 21 और 22, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। और ये माफ़ करना, ये बीच में मुहर्रम की छुट्टी है 1 दिन की। ये बात शायद आप समझ गए होंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप एक चीज़ और देख लीजिए, आपको और मैं बता दूँ 13 तारीख को, इसी में 13 तारीख को आप देखेंगे नाग पंचमी एक जो है, ठीक है, जिस दिन भगवान शंकर जी को दूध शायद पिलाया जाता है, ठीक है, वो वाली एक छुट्टी होती है, ठीक है। तो इन छुट्टियों के हिसाब से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छुट्टियां हैं, इसमें 7 छुट्टियां निकल गई और डेट आपको मिली है 23 को। और जज साहब ने 1 वीक कहा था तो उसी में जोड़ लिए 7, 7, 14 और 3, 4, 5 दिन इधर उधर। मुहर्रम में हो सकता है 1-2 दिन की छुट्टियाँ और भी एक्स्ट्रा कोर्ट के हिसाब से हो। तो कुल मिला जुला के इतनी छुट्टियाँ होने की वजह से ये डेट आपको लंबी नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे दिग्गज और बड़े बड़े अधिवक्ता थे, वो लोग क्या नहीं रोक सकते थे। तो भाई मेरे, ये न्यायालय का एक रूल होता है कि किसी भी पार्टी की तरफ से जब डेट मांगी जाती है तो माननीय जज साहब को उसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि हट जाओ, हम तुम्हें डेट नहीं देंगे, बड़े आए, ऐसा कोई शब्द नहीं है। ये हम और आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, माननीय जज साहब ये शब्द नहीं बोल सकते। उन्हें ये चीज़ उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा, उन्हें टाइम देना पड़ेगा, ये रूल के हिसाब से चलता है। हमें लगता है ये डेट वाला कन्फ्यूजन आपके मन से दूर हो गया होगा। और हाँ, कुछ साथी ये कह रहे थे उसमें 1 वीक लिखा गया है, तो 1 वीक लिखा गया ठीक है, लेकिन इन छुट्टियों को भी तो आप मद्देनज़र रखिए मेरे भाई। ये छुट्टियां कहाँ जाएंगी कोर्ट के हिसाब, ये तो मैंने साधारण कैलेंडर की बात बताई है। कोर्ट की छुट्टियां 1-2 दिन ज़्यादा भी हो सकती हैं उनके कैलेंडर के हिसाब से, वहाँ जो चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब। सैटरडे संडे वहाँ काम नहीं होता। आगे चलेंगे अब दूसरी बात पे, लखनऊ में तैयारियाँ। देखिए लखनऊ में 12 तारीख के लिए ये आदेश आया था कि
अगर यहाँ कोई चीज़ नहीं होता है, यानी कि इलाहाबाद में कुछ नहीं होता है, तो वहाँ की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, यानी कि 12 को लखनऊ में सुनवाई देखने को मिलेगी और ऑर्डर के बिहाफ पे एक बेहतर चीज़ भी निकल के आ सकती है। क्या होगी ये वक्त बताएगा। हालांकि उम्मीद है कि वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का रोस्टर वगैरह में बदलाव नहीं होता है, इरशाद अली साहब की ही बेंच में मामला जाता है, तो वो इस पे अग्रिम कोई एक्शन जरूर लेंगे। अब आगे बात चलते हैं। कुछ साथी कह रहे थे कि हम इतने दिन से लखनऊ में कर क्या रहे थे। यही कर रहे थे जो आज इलाहाबाद में हुआ। पूरी दमखम के साथ जाते थे और जज साहब क्या करते थे, और एजी साहब एक कोई ना कोई बहाना लेके एक डेट ले लेते थे। आपको पता होगा हर एक ऑर्डर, हर एक चीज़ों को मैंने बहुत विधिवत तरीके से आपको समझाया है। आज हमारे एक मित्र हमसे कह रहे थे ग्रुप में कि बस यूट्यूब पे जीत जाते हैं। तो भैया यूट्यूब पे जीत नहीं जाते आप, यूट्यूब पे हम आपको जानकारी देते हैं और इन जानकारियों से लगभग आज हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हैं जिन तक मैं अपनी बात पहुंचा पाता हूं, और ये आपकी सुविधा का एक साधन है। मुझे कोई शौक़ नहीं लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार की टिप्पणियां भी मेरे ऊपर होती हैं। हालांकि मैंने कहा भी था कि जिसको गाली वाली देना हो यार, इलाहाबाद में आऊँगा, फेस टू फेस दे लीजिएगा। और अभी भी धरना वरना होगा, जिसको जो भी अपना मन का भड़ास निकालना यार मुंह पे दे देना, ठीक है। हम तो खोज खोज के लोगों को ढूंढते हैं कि मिल जाए भैया जिन्होंने बैड बैड कमेंट किए हैं, लेकिन इलाहाबाद में लोग भाग जाते हैं, मिलता है ये नहीं कोई। पिछली बार हम गए इलाहाबाद, सबसे खोजा, कोई मिला ही नहीं हमसे, सब निकल लिए। आगे चलते हैं। ज़्यादा प्रश्न मतलब खतरा, ये एक बड़ा सवाल है इलाहाबाद को लेकर के। हमने एक पोस्ट पढ़ी अभी, एक महोदय ने 13 प्रश्न चैलेंज कर रखे हैं। अब मेरे ये नहीं समझ में आया कि 150 के प्रश्न में 13 प्रश्न आप गलत निकाल लेंगे तो माननीय जज साहब उठा के खुद ही कहेंगे भैया तुम बाहर निकल लो, तुमसे ना हो पाएगा। ये 13 प्रश्न लेके चले आए, मतलब इतना बड़ा आफत। भैया 2, 4, 5, 6 प्रश्न होते हैं, ठीक है, सही है। आप 13 के 13 उठा के चैलेंज कर दिए, और यही वजह था कि जिसके दम पे इलाहाबाद सिंगल बेंच के मामले में जो है मैम ने सीधा सीधा कह दिया कि बस ये एक इंटरटेनमेंट करने के लिए कर दिया गया। तो साहब ऐसी गलतियां ना करें, और हम सभी भाइयों से ये कहेंगे कि जो भी इस याचिका से जुड़े हुए हैं 13 प्रश्न चैलेंज करने वाले भाई साहब से, उनसे मिल करके ये कह दें भैया ऐसा ना करो, अपनों तो जाओगे और हम सबको भी भैया ले जाओगे, साथ में सबको समेट ले जाएंगे। इसलिए बस इतनी सी बात मैं कहूँगा, इतने प्रश्नों को चैलेंज ना करें, ठीक है। आप जो भी लीडिंग याचिकाकर्ता आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ये प्रश्न चैलेंज करने लायक नहीं है, बिना वजह के जो प्रश्न चैलेंज किए जा रहे हैं जिसका कोई तुक निकलने वाला नहीं है। बस इतनी सी मैं बात करूंगा। कम प्रश्न चैलेंज हो, सॉलिड प्रूफ के साथ चैलेंज हो, ये हमें ज़्यादा फ़ायदा देंगे। ज़्यादा प्रश्न चैलेंज करेंगे इस चक्कर में कि हम ज़्यादा करेंगे, जज साहब कहेंगे अरे ये तो इतना लेके आया, एक झौआ, चलो इसको एक पलरी दे देते हैं। झौआ मतलब हमारे यहाँ गांव में बड़ा होता है, पलरी मतलब छोटा होता है, तो वही चीज़ हमने आपको समझाई है। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे प्रोसेस नहीं चलते यहाँ, तर्क चलते हैं, प्रूफ चलते हैं, ये चीज़ें चलती हैं। इस बिहाफ पे आप न्याय पा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो 3-4 चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी हैं। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हूँ। अगर भैया इसके अलावा भी किसी के मन में कोई संशय हो तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है और आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा मन करे वैसे आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि हम सुनते सुनते पूरी तरह से पत्थर हो चुके हैं। पिछले कई महीनों से यही चीज़ें सुन रहे हैं, लोग गाली वाली भी दे देते हैं, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर उसको देख करके हम काम करना बंद कर देते तो जाहिर सी बात है हम ये प्रकरण नहीं देख पाएंगे, हम उत्तर कुंजी प्रकरण को देख नहीं पाएंगे। और एक चीज़, कुछ साथी ये कहते हैं कि भैया कुछ होगा नहीं, छोड़ दो। भैया आप छोड़ सकते हैं, आप छोड़ दीजिए। जिनको लगता है कुछ नहीं होगा छोड़ दें, लेकिन हाँ अपनी याचिका संख्या में अपना नंबर याद रखना, क्रमांक नंबर, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ लाभ मिलेगा आ जाना ज़रूर मेरे भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप याची लाभ जैसी कोई स्थिति बने भविष्य में और आप गुस्से में ना आए कि अरे हम नहीं आएंगे। कहीं भी रहिए, मत अभी संपर्क रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर कोई निर्णय आता है तो ज़रूर आइए, क्योंकि लड़ेंगे ज़रूर भाई, छोड़ने वाले तो है नहीं, ठीक है। बहुत समय गंवा चुके हैं इस प्रकरण को, जब तक अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक सांस लेने वाले में से नहीं है। अब इसके बाद जिन साथियों को भरोसा है भैया उनका तो एकदम वेलकम है, क्योंकि उन्हीं के दम पे तो ताकत और एनर्जी है जिस पे चलते हैं हम। और मैं एक बात बता दूं, उत्तर कुंजी प्रकरण हमेशा हल होता है,
समय कितना भी लग जाए। आप 68,500 के एक आदेश को आज देखे होंगे, वो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया था, जिला आवंटन वाला, ठीक है। 68,500 के पुनर्मूल्यांकन के जो प्रश्न गलत थे उसमें भी कुछ दिनों बाद रिजल्ट निकल करके आया था। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सरकार की मंशा साफ नहीं हो पा रही है। कुछ साथी धरने के लिए भी बात कर रहे हैं। साहब, धरना अगर पीएनपी पे करते हैं तो पीएनपी सचिव कहेंगे हमने अपने यहाँ से भेज दिया है, अब आप जा कर के एजी साहब से संपर्क करिए, एजी साहब आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अब मानिए एजी साहब से मिलना इतना आसान नहीं है कि हम जा कर के आसानी से उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरे प्रदेश का जो है जिम्मेदारी रहती है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, तमाम प्रकरण उनके लगे रहते हैं, जहां उनसे मिल पाना थोड़ा सा असंभव कार्य है। बाकी लखनऊ में धरना कर सकते हैं आप, SCRT पे हमने करके देखा है, सारी चीज़ें वहाँ के बारे में पता कर रखा है। हालांकि इस पर मंथन चल रहा है कि कहाँ जाया जाए जहाँ से हमें सार्थक रिजल्ट निकल के आ जाए। और सार्थक रिजल्ट ना निकलने का मेन रीज़न ये है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई मीडिया कवरेज नहीं है। और मीडिया कवरेज इसलिए नहीं है क्योंकि आप माननीय न्यायालय के शरण में है, और कभी भी आप जान ही रहे इस समय चौथे स्तंभ किस हालात से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था आप खुद अपना स्वयं मीडिया बनिए। आज हमने देखा टेलीग्राम ग्रुप में 300-400 लोग ऑनलाइन थे, 300 के आसपास लगभग। अगर वो सब लोग साथ देते तो आज मीडिया क्या हर जगह आप अपने मामले को ट्रेंड करा सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं रियल, मैं देखता हूं 110 लोग ऑनलाइन रहते हैं, जैसे मैंने मैसेज डाल दिया कि चलिए ट्वीट करते हैं, ये संख्या घट करके 90 और थोड़ी देर में 60 आ जाती है। मतलब ट्वीट के नाम से पता नहीं क्यों लोग भागते हैं, जैसे सुई हो और बच्चा डर रहा हो, तुरंत भाग लेते हैं। तो भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। अगर आपको लड़ना है तो आपको तन मन धन से जुटना होगा, ठीक है। आपको मोबाइल उठाना, हम जानते हैं सब व्हाट्सएप, सब फेसबुक चलाते हैं, मूवी देखते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। हमने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 मिनट मांगे थे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ 20 मिनट अपना देने के लिए। तो खैर छोड़िए, कोई बात ही नहीं है। तो इतनी चीज़ें थे। इसके अलावा अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा, अपने सवाल रखिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब दूंगा। और हाँ, जिसको आप शब्द भी बोलना हो, जो मन में आए यार बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम रहेगा तो हम जवाब देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंटों को भी लेंगे और आपको ज़रूर इस विषय में जो जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलता रहूँगा मैं इसी प्रकार की तमाम जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।